अब सबकी नज़र जिधर है मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं, गौरी मिश्रा को। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं, तब मैं खड़ा होऊंगा, वो भी खड़ी होंगी। गौरी मिश्रा नैनीताल से हमारे बीच आई हैं और उनके ज़िंदगी का जो मुख्य जीवन की पंक्तियां हैं वो पंक्तियां मैं कोट करता हूं कि सूरज के साथ रहकर मैं भूली नहीं अदब, सूरज के साथ रहकर मैं भूली नहीं अदब, लोग जुगनू के साथ रहकर मगरूर हो गए, लोग जुगनू के साथ रहकर मगरूर हो गए। इश्क मोहब्बत प्यार की शायरी। छत्तीसगढ़िया मन इश्क मोहब्बत प्यार में ज़्यादा टाइम खराब नहीं करे, फुकट के टाइम खराब करे कोनो मतलब नहीं है। लेकिन गौरी मिश्रा जी के जैन इश्क मोहब्बत के शायरी है, उमा मैं ये बात कह सकता हूँ कि मोहले जी जिनकर इंतजार करत रही से अब वही आही। जैसे मेनका, रंभा, उर्वशी इंद्र के दरबार के अप्सरा रही ने, मोहले जी जानते, मोहले जी एम PhD है, हम मन तो BA घलो नहीं हन, ओकरे बर मैं आखिरी रोक के रखे रहे हूँ। मोहले जी काबर रुके इहुल में जाना था, कार मोला तो मालूम है, मैंने तो वही परोसा, मुझको मालूम है मोहले जी का क्या भरोसा। तो आइए हम तालियों से स्वागत करते हैं। ये टिपी टापर में थोड़े अतिक दूर से आए, नैनीताल से। अब जाओ, अगर आप और वाकई में आप गौरी मिश्रा को सुनना चाहते तो अभी भी माहौल नहीं बना है, एक बार आप और आसमान तक की तालियां उठाइए। नैनीताल से कोई आपके शहर में आया और पहली या दूसरी बार आया, गोस्वामी जी को तो तारीख भी याद है, इसके पहले कब आई थी। गोस्वामी जी खाली बिल्डिंग नहीं बनाए, घर घलो बनाते। हाँ हाँ, बैठे रही से नहीं, हाँ सब जाना था, तुम सब खबर रखो। छत्तीसगढ़ के सियान के मुकाबला में कोनो नहीं है। सियान ला सुता दी ओकर बहू आई, बाबा चाय पीबे, नहीं लगे नहीं लगे, बाबा पानी पीबे, हाँ नहीं लगे, अब चल दिस बहू। 2 घंटे बाद बेटा इस कोनो चाय पानी पूछिस का दादा, कौन पूछी बेटा, कौन पूछी। सुबेरे कुकुर बरोबर परे हो, तोर दाई जियत रही तो बढ़िया ठेठरी खुरमी खवाए, अब कौन खवाई बेटा। अच्छा एक ऑब्जर्वेशन देखना, बिहाव में सियान ला जरूर ले जाते और समधी भेंट करा के भीड़ में छोड़ देते, सब अंदर खुसर जाते। अब वो खड़े, मोला जनवासा पहुंचा दो भैया, मोला कोलो डोकरा डहर ध्यान नहीं दे, समधी भेंट होए के बाद डोकरा डहर कोनो ध्यान नहीं दे। और जैन आदमी है ना, कोनो फ्लो में गलत बोलते, इंटेंशन गलत नहीं रहे, ककरो घर जा ही ना लईकल 10-20 रुपये धरे, मत दे कर यार पैसा, गलत बात है। अच्छा तोरे बेटा है, मोर कुछ नहीं है, साले 50 रुपये हम कॉपीराइट खराब करते। तो छत्तीसगढ़िया आदमी ला पाना बहुत कठिन है। जब का नाम है कवित्री के, मैं भुला जाता ना, गौरी मिश्रा, गौरी मिश्रा पर जोरदार ताली बजाओ, अब नहीं भूलो। एकदम बिल्कुल ऐसे काले, सब काला काला पहने हैं, एकरा देखी सीखी सब ये मन पहने, अभिलाष मन ड्रेस को डेक्रेस पूछ के बनाए रही से। हाँ जी मोहले जी ठीक से देख लो। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। खुश रह, दूधो ना हो पूतो फलो। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। ये सब काम अच्छा ही करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ छत्तीसगढ़ियाँ सबले बढ़िया, लेकिन भाटा भजिया सबसे बढ़िया। मर गए साले भाटा भजिया, आज के कवि सम्मेलन भाटा भजिया हो गए। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया नहीं, मतलब एक बोलीस गलत, भाटा भजिया सबसे बढ़िया नहीं बोलना, जैसे भाटा भजिया वाले सबसे बढ़िया। तब से कम बाबा जी के छाती फूलती, शरीर तो फूले है, छाती घलो फूलती।
हाँ भाई, मेरे लिए भाटा भजिया बढ़िया है, वो किसी का भी हो, याले का या वाले का, बढ़िया ही है। चलो अब इसने संतोष कर दो। विधायक जी को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम ही करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत दहशत में हूँ जब से आपका भाषण सुना है। ओकर से मोदी जी से दूरे रहिए, वो सब जानते मोहन सम्मोहन वसीकरण। चारों विद्या मालूम है होला, मारण मोहन सम्मोहन वसीकरण, चारों बात जानते हो। और उम्मीद करती हूँ मेरे बाद इनको भाषण के लिए बिल्कुल मत बुलाइएगा। हाँ। क्योंकि बड़ी दीदी को इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बेशक उनका मन इन पे आया हुआ लेकिन तन नहीं आ सकता, तो आपका तन मुझे तो क्योंकि नहीं, आप सोच समझ के 1:30 बजे के बाद वो कंट्रोल में नहीं रहे। ये बहुत महान इंसान है। मुझसे कह रहे थे गर्लफ्रेंड कभी भी गोरी नहीं बनानी चाहिए, गोरे रंग की नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब भी लड़ाई करती है तो काला कुलोटा कह के जलील बहुत करती है। हालांकि मैं इनको खुश करना चाहती हूँ इस बात से कि ये काले नहीं चॉकलेटी हैं। वाह वाह, तोर एक भाटा भजिए पक्का। फिर तो ये काले ही सही हैं, कवि सम्मेलन के बजाय भाटा भजिया पकड़ा रहे हैं। लेकिन भाटा भजिया बहुत अच्छा था। और वो साथ में क्या लाए थे हिमेंद्र जी? जलेबी, खोए की जलेबी। आए हाय, मतलब ये हिमेंद्र गोस्वामी भी जाल फेंक रहे हैं, सब बहेलिया हो गए मुंगेली में, सभी जाल फेंक रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो अभी तक पता ही नहीं। हाँ, हिमेंद्र भी जाल फेंके थे, अभी जाना था मैं बात में। ऐसा कुछ भी नहीं ये है। बिल्डिंग बनाते हैं, घर बना देते हैं जल्दी जल्दी में, इसलिए संभल के रहना है, ऊंची चीज है ये। हाँ, पूरा गिरोह है। आवाज़ें कहाँ कहाँ से आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई इधर से बोल रहा है, कोई इधर से बोल रहा है। लेकिन अच्छा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा विराम दे रहे हैं आप, आराम करने का मौका दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सब लोग बीच बीच में बोल रहे हैं, सबके अंदर का कवि जाग रहा है। गुलाबी गाल कर दो, गुलाबी गाल करने की बात कर रहे हैं, स्वागत। और वो भी इस उम्र में, वो भी इतने बजे। 1:30 बजे, वो तो मोले जी का टाइम। चालू करो। देखिए वो बहुत अच्छे इंसान हैं। खामखा लोग आपको गलत कह रहे हैं मंच से, लेकिन मैं जानती हूँ और सब लोग जानते हैं आप कितने अच्छे इंसान हैं। क्या वो, अरे मैं दूसरी बार आ रही हूँ तो मुझे कैसे नहीं पता को कैसे इंसान है। देखो ऐसा है, कैसा है? सांप जब बाहर रहता है ना तो लहरा के चलता है, ऐसे घूम घूम के, और जब साला बिल में जाता है सीधे ही जाता है। ये काजू बादाम सब इन्हीं ने साफ किए हैं या बैठे रहे? मैं इतना कहना चाहूँगी, ज़्यादा सांप वाँप की बात आप मत करें, क्योंकि इस वक्त आप अपने घर से दूर बैठे हैं। आपके घर पे कौन सा सांप कहाँ घुस रहा होगा कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं इतना ऐसा है गौरी, सर्व अब चालू हो गया सर्व। मैं पर ये कहना चाहती हूँ पुन्नू लाल जी इतने अच्छे इंसान हैं। जी क्यों कि लगा रहे जब मुझे जी लगा नहीं तो? मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। अरे बाबा रे, मैं चार पंक्तियों में चार पंक्तियों में मैं एक बात कहना चाहती अरे हूँ। भाई 3 होकर पहली से तो नंबर चौथैया है। उन्हीं 4 पंक्तियों में मैं अपनी मोहब्बत की परिभाषा आदमी देके जान उनका ले लेते। सम्मान कराना चाहती हूँ सबसे, कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। क्या बात है? न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे? क्योंकि उनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। अरे दादा रे, अब इसलिए- निकल जाओ मोहल्ले जी, अब निकल जाओ आप, दाल नहीं गला है आपके।
अब तो अब टूरी वो और मन से सुनेंगे, क्योंकि वो शुरू में ही कह चुके हैं उनका तन मन किसी के लिए नहीं है, धन है बेशक हमारे लिए। और मैं उसी धन के नाम पे ही 4 पंक्तियां कहती हूँ कि गुलाबी नोट से ज्यादा। वाह, थोड़ा तालियां हो जाए जोरदार। हाँ, गुलाबी गाल कर दूंगी। नहीं मतलब तो टेक्निक कैसे कैसे गुलाबी कर सकते हैं मतलब कैसे रगड़ था, कैसे टेक्निक के तौर पास कैसे गुलाबी हुई बता न भाई, तरीका ला घलो बता, टेक्नोलॉजी बता ना। हाँ, इन पंक्तियों को मैं बुजुर्गों को नहीं सौंपना चाहती। जितने भी भूतपूर्व नौजवान है वो सुने और अपना आशीर्वाद दें। स्वागत। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। वाह, वाह, तुम्हें वाह। अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी। मिले ताली हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। वाह, वाह, वाह। ताली बढ़िया तो गाइए। इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो वाह, आय हाय कंगाल कर दूंगी। वाह, वाह, ये वाह। पंक्तियां अक्सर इसलिए जनहित में मैं जारी करती हूँ क्योंकि एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ मंच पे आए हर एक कवि कवित्री आपसे लगातार शुरू से अब तक तालियां बजाने की बात कर रहे थे। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, और सच में शुरू से अब तक आपने हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमें जो साहस दिया अपनी ताली से। मैं आपके सम्मान में मंच के हर एक कवि की ओर से ये पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। अब आप मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए सम्मान में हाथ खड़े करेंगे। कहती हूँ कि न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज़ जो आती किसी मंदिर की घंटी से। वो एक आवाज़ जो आती किसी मंदिर की घंटी से। वही आवाज़ हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज़ हमको आपकी ताली में आती है। ना 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 ला 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 ला। बढ़िया बढ़िया। हेमेंद्र जी, आपने इतनी आवा भगत की सबकी, हमारी तो नहीं की। बहुत अच्छे इंसान है ये। अच्छा, मैं नहीं जाने तो जान डरे हो। मेरे पता नहीं चला। जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी। क्या बात है। मुझसे कह रहे थे गौरी जी आप मुझे भूल गई। नहीं 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 भूलोगे आप। कैसे भूलोगे आप? उनको भूलोगे जिनके पास प्लाट के ऊपर प्लाट है। कहीं भी दे देंगे मकान तो ये बनवा देंगे सोसाइटी वाले मिल के सब। आप तो अब यहीं बस जाओ मुंगेली में, क्योंकि मुंगेली का रिवाज रहा है जो ज़्यादा पसंद आता है उसको बसा लेते हैं। ये माना कि तेरे दिल में मैं अंदर तक समाई हूँ, मगर जितनी तुम्हारी हूँ मैं उतनी ही पराई हूँ। कि जिन रस्तों पे चल करके चुराई आँख है तुमने, उन्हीं रस्तों पे चल करके तुम्हारे पास आई हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती? आप कर रहे हो तो डायरेक्ट मेरा नाम क्यों नहीं लेती? इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। हेमेंद्र जी आप सुनिएगा,
जितनी भी यहाँ नौजवान पीढ़ी है वो अपने आप को ध्यान में रखेगा, वो भी अपने आप को ध्यान में रखेगा जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। तब कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, ज़मीं दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, ज़मीं दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ ताली वही हिल हिल के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। वाह वाह। शादी से पहले लड़के को कहते हैं बड़े भाग्य से मिलो, अभिलाष जी भी बहुत खुश हो रहे थे इस बात पे। शादी होते ही कहते हैं मेरे तो भाग्य फूटते। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ हेमेंद्र जी कि जो तेरी बेरुखी नजरें, कितनी पसंद आई इन्हें पंक्तियाँ, ताली पे ताली बजा रहे हैं एक दूसरे को, और वो भी एसपी साहब से, मतलब नंबर मांगने वाली बात पे आप क्यों ताली बजा रहे हैं एक दूसरे से, मुझे समझ में नहीं आया। आप तो खुद पुलिस में हैं, सुरक्षा वो लग रहा है मुझे। हेमेंद्र जी आप ही घर तक छोड़ करके आइए। नहीं, 1:30 बजे के बाद इनका भी भरोसा मत करो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो तेरी बेरुखी नज़रें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी, यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से। अभिलाष जी आप भी सुनिएगा। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। और तब ये बात कहना चाहती हूँ इनके सम्मान में, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। इनके घर गई थी सुबह, दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, काफ़ी देर से चिल्ला रहे थे, मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे थे। मैंने समझाया कि चोट के घाव भर जाते हैं पर शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। इतना समझाना था, तब जाके दोनों ने एक दूसरे पे चिल्लाना बंद किया, मारपीट शुरू की। तब कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए क्योंकि बहुत आवाज़ खींच रहा है, लेकिन बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। भांति भांति की दृष्टि जो हमारे देश में भांति भांति के लोग रखते हैं, तो गौरी किस तरह के भांति भांति के जवाब देती है और कहती है, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी जब जब कवि मंचों पे काव्य पाठ करती है तो वो हमेशा श्रोताओं की बदौलत, उनकी हिम्मत की बदौलत काव्य पाठ करती है। शुरू से अब तक सभी कवियों पे मैं लगातार दाद देती आई, तालियों की ताल देती आई, समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, फिर भी मैंने पूरी हिम्मत से सारे कवियों को हिट